हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 11th ISC का हिंदी का उपन्यास शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साराकाश, जिसे राजेंद्र यादव जी ने लिखा है बड़ी प्रेम से। चलिए बड़ी प्रेम से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध है। हम इसका पूर्वार्ध साँझ शुरू करते हैं। पाठ नंबर 1। तो उपन्यास का प्रारंभ समर की सुहागरात के दिन से होता है, अर्थात उस दिन समर का सुहागरात होता है। घर में चारों ओर उल्लास का माहौल होता है, अर्थात घर में सभी लोग खुशी मना रहे होते हैं। इसी समय ज्ञात होता है कि सामने वाले घर में सांवल की बहू ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली है, अर्थात पड़ोस में किसी की बहू, इसमें नाम भी उसका दिया है सांवल की बहू, मिट्टी का तेल खुद के ऊपर छिड़क के कोई कष्ट रहा होगा जीवन में, मर जाती है। हो गई ना दुर्घटना अनहोनी। समर व्यथित होकर थका सा सबसे छिपा छिपा कर मंदिर की ओर जा रहा है। वह सोचता है मुझे इस बातों को भी नहीं भूलना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, अर्थात मुझे कुछ जीवन में बनना है। समर चाहता है कि वो जीवन में कुछ बने। अभी वो अपना 12th भी नहीं पास किया होता है और उसकी शादी कर दी गई होती है। बेचारा करे वो क्या। पहले बाल विवाह होते थे बच्चों के, तो 12th पास रहे या ना रहे शादी कर दिया जाता था, जिम्मेदारी दे दी जाती थी। तो आप लोग भाग्यशाली हैं। समर सोचता है कि भारत महापुरुषों का देश है, अर्थात यहाँ बहुत महापुरुषों ने जन्म लिया है। ये महापुरुषों का देश है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है, महाराणा प्रताप तथा शिवाजी का रक्त उसकी धमनियों में बह रहा है, अर्थात उसकी खून में उनका खून बह रहा है। उसके दिमाग में विवाह की बातें, बारातियों का व्यवहार, बारातियों का शराब के नशे में चूर होना, दहेज में कम सामान तथा नकदी मिलने के कारण ठाकुर साहब का क्रोध होना गूंज रहा था, अर्थात उसके पिता बहुत क्रोधित हुए थे क्योंकि उन्हें पूरा दहेज मिल नहीं पाया था। आजकल के लोग तो दहेज के लालच में मर मिटते हैं। अगर दहेज मिला तो बहू अच्छी है, दहेज ना मिला तो बहू भी ना अच्छी है, और सामान ना मिला ऊपर से उसको कोसेंगे क्या लाई है। ये की बहुत बुरी प्रथा है। उसके पिताजी की बातें उसके कानों में गूंज रही है। यहाँ ठाकुर साहब का शब्द उसके पिता के लिए प्रयोग किया गया है, समर के। समर नारी को प्रगति में बाधक मानता है। समर नारी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधक मानता है, रुकावट मानता है। वो कई पुस्तकें पढ़ा है जिसमें लिखा है नारी मोह है, नारी माया है, तो उसके कारण वो फंसना नहीं चाहता है नारी के वेश में। उसकी आकांक्षा MA करने की है, अर्थात वो MA करना चाहता है, किंतु उसके पूर्व ही उसके पैर में शादी की बेड़ी डाल दी गई है, और उससे पूर्व ही शादी में उसके पैर में बेड़ी डाल दी गई। तो क्या करे, बेड़ी डाल दी गई अर्थात उसकी शादी कर दी गई। बेचारा अभी 12th भी पास नहीं हुआ, उसके पैर में बेड़ी डाल दी गई। क्या करे बेचारा, अब उसको निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। वो कहीं भाग भी तो नहीं सकता है। वह नारी को मोह माया और अंधकार मानता है। समर निश्चय करता है कि वह इस कमजोरी के सामने झुकेगा नहीं, अर्थात नारी के सामने झुकेगा नहीं, अर्थात जो उसकी पत्नी प्रभा है उसके सामने वो झुकेगा नहीं। अर्थात जो अन्य आदमी होते हैं वो नारी को पाते ही उनके मोह माया में डूब जाते हैं। जो पत्नी कहती है वही पति करता है, तो वो ऐसा नहीं है, अपने पत्नी के इशारों पे नहीं नाचेगा। वह अपनी पत्नी प्रभा से बिल्कुल नहीं बोलेगा। वो कहता है, अपने मन में सोचता है कि वो अपने पत्नी प्रभा से बिल्कुल भी बात भी नहीं करेगा, या केवल काम भर की बात करेगा, और थोड़ा अगर मन कर दिया भी बात करने का तो काम भर का बात करके गुजारा करेगा, लेकिन अपने से उससे बोलने नहीं जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये पार्ट यहीं खत्म होता है। नए अध्याय के लिए नया वीडियो देखिए। कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।